बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। खुश आमदीद आप सभी को हमारे चैनल पर। और आज मैं बहुत ही अच्छे टॉपिक के बारे में आपको जानकारी देने आई हूँ। बहुत से मेरे अजीज़ साथियों का इस बारे में कमेंट्स आए हैं इस मौजू पर कि मैं वीडियो को ज़रूर बनाऊँ। और सवाल इनका ये है कि आखिर हमें पता कैसे लगे कि हमारे घर में नेगेटिविटी है, या नज़र है, या बंदिश है, या हमारे कारोबार में, दुकान में, या जिस जगह हम काम करते हैं किसी की कोई बुरी नज़र लगी है या जेलसी लगी है। अगर हमें यह पता कैसे लगे कि प्रॉब्लम सच में कहाँ पे है, कोई बाहर की चीज़ है या अंदर की चीज़, कोई ऐसी बैड एनर्जी जो हम पर इफ़ेक्ट कर रही है, आखिर इसका पता कैसे लगाएं? और अगर पता लग जाए तो इसका सोल्यूशन क्या है? एक बहुत ही आसान सा एक अमल और एक बहुत ही सादा सा मैं आपको बताने वाली हूँ। ईज़िली आप इसको कर सकते हैं, इसको कभी भी कर सकते हैं। और इस मामले में सबसे पहले तो मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आपको ये पता लगाना है। जब भी आपको लगे कि पता नहीं कि अचानक से घर में कोई गड़बड़ होने लगी है, या अब तक सब कुछ अच्छा चल रहा था कि अचानक से एक के पीछे एक प्रॉब्लम्स आती चली जा रही हैं, हेल्थ इश्यूज आते चले जा रहे हैं, यानी कि आपकी रिपोर्ट तो बिल्कुल नॉर्मल है, इसके बावजूद भी समझ नहीं आ रहा, या कुछ ना कुछ आपको लगता है कि आपके जिस्म में कोई प्रॉब्लम हमेशा होती रहती है। बच्चों को अगर आप देखें तो अगर बच्चों का ऐसा कोई सिलसिला चल रहा हो तो वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए हैं और बेचैन हो गए हैं। और अगर ख़ास तौर पे आपके घर में कोई ऐसा पालतू जानवर है तो आप नोट करेंगे कि वो बहुत ज़्यादा गुस्से वाला हो गया है और बहुत बेचैन हो गया है। अब ये तरीके हैं जिससे आपको पता लगाना है कि आपके घर में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी है या कोई ना कोई प्रॉब्लम है। जब आपको इस चीज़ का पता लग जाए तो फिर उसके बाद आप ये अमल करें। तो आज ये आपको मैं बताने वाली हूँ बहुत ही आसान सा अमल जो आप कभी भी कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है कि आपको ये काम कोई भी दिन आप कर सकते हैं। फिर भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि इसको करने का सबसे बेहतरीन दिन सैटरडे या संडे की रात का है। लेकिन अगर आप इन दिनों में ये नहीं कर सकते तो कोई भी दिन में कर सकते हैं, इसकी कोई ऐसी कोई सख्त पाबंदी नहीं है। अगर आप सैटरडे संडे को नहीं कर पाए तो किसी भी दिन आप इसको कर सकते हैं। अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो भी आप कर सकते हैं। दर हकीकत अगर आप किराए के घर में रहते हैं तो इसको आपने लाजमी करना है, क्योंकि पता नहीं कि पहले कितने लोग इस घर में आकर रह के गए हों, वो सारी एनर्जीज इस घर में छूट जाती हैं। तो ऐसे जब आप ये काम करते हैं तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होने लग जाएंगी। अब एक आसान सा अमल आपने करना है कि आपको एक कांच का गिलास लेना है, या शीशे का जग ले लें, या शीशे का कोई भी बर्तन ले लें। ध्यान रखिए कि बर्तन शीशे का ही होना चाहिए। अब आप इसको पानी से भर लेना है। अब आपने जब इसमें पानी से भर लेंगे तो आपके पास 3 किस्म के नमक में से कोई भी नमक हो, एक समुद्री नमक, काला नमक या हिमालयन नमक, अगर इनमें से कोई भी एक आपके पास है तो उसको ले लें। उसके बाद आपने पानी में 1 चम्मच नमक डाल देनी है। जब आप ये इसमें नमक डाल लें तो आपके घर में कोई बीमार है, या आप देखें कि उसकी तबीयत ख़राब है या उसके साथ कोई प्रॉब्लम्स चल रही हैं, या आपका दिल करे तो हर कमरे में आप इसको रख दें, और जो बीमार है उसके बेड के पास रखें दीजिए या बेड के नीचे रख दें। ज़रूरी नहीं है कि वो पानी दिखे सबको, क्योंकि इससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। सिर्फ आपको इसको खुला रखना है, ढक कर नहीं रखना है, ये आपने याद रखना है। आप इसको कमरे में कहीं भी रख सकते हैं। आप इसको सूरज ग़ुरूब होने के बाद रात में आपने इसको रखना है। ये आपने टाइम नोट कर लेना है कि रात वक्त आपने ये करना है। ये रात को सोने से पहले आपने रख लेना है। उसके बाद आप सो जाएंगे। अगले दिन जब आप आएंगे तो ये आपको पानी आपने चेक करना है, और अगर आपको लगे कि पानी का रंग गैर मामूली तौर पर बदल गया है, यानी कि मैला हो गया है या काला हो गया है, अजीब सा उसका रंग हो गया है, तो समझ जाइए कि 100% बुरी नज़र है, नेगेटिव एनर्जीज़ हैं, बंदिश हैं, या किसी की जेलसी है। ये तब आपने पता लगा लिया कि आपके घर में कौन सी प्रॉब्लम्स, नेगेटिविटी हैं। अब आपने इसको दूर किस तरह करना है? आपने ऐसा करना है कि आपने थोड़ी सी लौंग ले लेनी है। ये नहीं कि बहुत ज़्यादा 4 ले लें, 5 ले लें, 6 ले लें, जो आपकी मुट्ठी में आ जाए। उसके बाद जिस बच्चे पे नज़र लगी है या घर के किसी फ़र्द पे नज़र लगी है, या आप पूरे कमरे में वो मुट्ठी में लेके आप 3 बार उसको फेर लें, कमरे में फेर लें, अपने बच्चों के ऊपर फेर लें। उसके बाद आप काफूर लें, ये आपको दुकान से मिल जाएगी, पंसारियों की दुकान से मिल जाएगी। काफूर लें, काफूर को जला के उसके ऊपर आपने ये लौंग डाल देने हैं जो आपने घर पे से, बच्चों पे से वारे हैं। ज़रूरी नहीं कि आपने सब पे बारी बारी करना है, उसी एक लौंग मुट्ठी से आपने ये सारा करके आपने उस काफूर को जला के उसमें लौंग डाल दें ताकि वो जल जाएं। जब वो अच्छी तरह राख हो जाएं तो आप इसको घर से बाहर जाकर मिट्टी में फेंक दें। बस इतना सा अमल ये आपने करना है।
یہ بہت ہی چھوٹی سی لیکن کمال کی ریمیڈی ہے۔ آج تک جس نے بھی کی ہے یا جس کو بتایا ہے ان کو بہت خاص اور واضح فرق لگا ہے۔ آپ بھی اس عمل کو کر کے دیکھیں اور آپ خود نوٹ کریں گے کہ کس طرح آپ کے گھر کے باقی فرد بھی اور آپ کے بچے بھی، ان کے موڈ، ان کی طبیعت ایک دم بہتری کی طرف جا رہی ہے، کاروبار ٹھیک ہونا شروع ہو گیا ہے، یعنی کہ آپ کے گھر میں جو بھی منحوست تھی، جو بھی نیگیٹو انرجی تھی وہ ختم ہو گئی۔ میں امید کرتی ہوں میری آج کی ویڈیو سے آپ ضرور فائدہ اٹھائیں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔